हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथिस इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर का। बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका सेमेस्टर डिफर कर सकता है, कहीं पर 6 सेमेस्टर पे, कहीं पर 7 सेमेस्टर। सो ये जो मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एएससीओ का एग्जाम है, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि उनका ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। वो बच्चे जरूर देखेंगे जो एएससीओ का एग्जाम जो एससीओ में अपियर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन स्प्लैश इरोजन द रेन ड्रॉप एनर्जी एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ। जो स्प्लैश इरोजन होता है उसमें जो रेन ड्रॉप की एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए रेन ड्रॉप काफी दूर से आती है, मोशन में होती है, और मोशन में कौन सी एनर्जी पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। इन स्प्लैश इरोजन द रेन ड्रॉप एनर्जी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज स्टैटिक में है, रुकी हुई है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी देखने को मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जब हमारी जो रेन ड्रॉप्स हैं बेयर सॉइल पर हिट करती हैं तो वहां पर इरोजन कौन सा होता है? स्प्लैश इरोजन, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन। आगे हम बात करेंगे स्प्लैश क्या होता है, रिल क्या होता है, गली इरोजन, ठीक है, शीट इरोजन जो कि अननोटिस्ड बाई फार्मर होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। जो सॉइल इरोजन है वो मोस्टली किसके द्वारा अफेक्ट होती है? रेनफॉल इरोसिविटी, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल वेरिएबिलिटी या टोटल एनुअल रेनफॉल। ठीक है। तो देखिए सोइल इरोजन जो मोस्टली इफेक्ट होती तो सभी से इनमें से है, बट मोस्टली किस चीज से इफेक्ट होती है? तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितनी इंटेंसिटी से होता है, कितनी तेज हो रहा है, कितनी तीव्रता से हो रहा है, वो इफेक्ट करता है सॉइल के इरोजन को। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है। तो सॉइल इरोजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय रेनफॉल इंटेंसिटी। फ्रेंड्स, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एएससी वाले वो लोग जरूर देखेंगे। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके जो सेमेस्टर के वीडियोस मैंने बनाए हुए तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो डबल ए का मैंने कवर किया था, एएससीओ का नहीं कवर किया था, बट डबल ए में बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि ओपीएससी बना रहा है तो वो भी पैटर्न आपका सेम रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मडी रन ऑफ वाटर इन द सॉइल इज अ इंडिकेशन ऑफ। जो अगर आपका सॉइल इरोजन हो रहा है वहां पर जो रन ऑफ आपका आ रहा है वो मडी है, तो उस समय जो इरोजन होगा वो किस चीज को शो करता है? स्प्लैश इरोजन को, शीट इरोजन को, रील इरोजन को या गली इरोजन को। ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से देखिएगा। सो मडी रन ऑफ वाटर इज अ इंडिकेशन ऑफ, किसका इंडिकेट करता है? शीट इरोजन को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर हम बात करते हैं स्प्लैश, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन है। ठीक है। उसके बाद हमारा सीट सेकेंड स्टेज, देन रिल थर्ड स्टेज, और फोर्थ में क्या है? गली। ठीक है। अब जो स्प्लैश इरोजन होता है, अभी हमने ऊपर बताया फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन होता है, नॉर्मली जब हमारी रेन ड्रॉप्स बेयर सॉइल को हिट करती है तो वहां पर स्प्लैश इरोजन होता है। उसके बाद सीट, ये आपका जो है सीट इरोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा इरोजन विच इज अननोटिस्ड बाई फार्मर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वहाँ क्या होगा? सीट। ये ऐसी इरोजन होती है जो कि अननोटिस्ड बाई फार्मर, फार्मर के द्वारा उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ शीट। ठीक है। जो सॉइल हमारी यूनिफॉर्म से रिमूव होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और मोस्ट सीरियस इरोजन होती है ये, मोस्ट सीरियस। कौन सी? शीट इरोजन, बिकॉज इट इज अननोटिस्ड बाई फार्मर। आफ्टर दैट रील इरोजन। रील इरोजन मोस्टली जो हमारे एग्रीकल्चर टीलेज प्रैक्टिसेस होती है उनसे खत्म हो सकती है, और उसका एडवांस स्टेट फिर क्या हो जाएगा? रील का एडवांस्ड स्टेट गली इरोजन। तो सभी इरोजन के बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है। ये जो स्प्लैश, शीट, रील और गली, ये क्या है? वाटर इरोजन की स्टेजेस हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा आपका था? बी, शीट इरोजन। क्वेश्चन नंबर 4, जियोलॉजिक इरोजन इज ऑल्सो नोन है। जियोलॉजिक इरोजन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? नेचुरल इरोजन, नॉर्मल इरोजन, केमिकल इरोजन, या बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो जियोलॉजिक इरोजन में नॉर्मल सॉइल लॉस होती है तो इसे हम नॉर्मल इरोजन बोलते हैं, या नेचुरल इरोजन। ऑप्शन नंबर आपका दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हुआ है? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 5, शीट इरोजन इज ऑब्जर्व्ड इन। शीट इरोजन कहाँ पर देखने को मिलती है? स्लोपी लैंड में, ये सॉइल में, या जेंटल स्लोपी सॉइल, डीप स्लोपिंग सॉइल, या मॉडरेटली स्लोपिंग सॉइल।
तो जनरली जो स्लोपी सॉइल होती है वहां पर आपको देखने को शीट इरोजन मिलेगी, वो आपकी जेंटल हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्लोप सॉइल होंगी वहां पर आपको शीट इरोजन देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ढलान वाली मृदा में शीट इरोजन आपको देखने को मिलता है। मोस्ट सीरियस जो इरोजन है वो कौन सा है, शीट इरोजन। देन क्वेश्चन नंबर 6, सॉइल लॉस इन जियोलॉजिक इरोजन इज, जो सॉइल का लॉस होता है जियोलॉजिक इरोजन में वो कैसा होता है, ग्रेटर देन एक्सेलरेटेड इरोजन, लेस देन एक्सेलरेटेड, मीडियम, या नॉन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लेस देन एक्सेलरेटेड इरोजन। इससे एक्सेलरेटेड इरोजन से जो कम होता है जियोलॉजिक इरोजन में सॉइल का लॉस। देन क्वेश्चन नंबर 7, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स इज, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि इरोजन को परमिट करती, इरोजन को बढ़ावा देती। मीन्स अगर आप वो क्रॉप लगाएंगे तो आपका सॉइल इरोजन होगा, ज्वार, बाजरा, मेज, या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऐसी क्रॉप जो कि क्लोज टू द ग्राउंड होती है वो हमारी इरोजन को रेसिस्ट करती है, ठीक है, इरोजन को क्या करेंगी, रेसिस्ट करेंगी। तो ये, बट ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब टॉल क्रॉप्स है, ये हमारी इरोजन को परमिट करती है। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, क्रॉप करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इरोजन को रेसिस्ट करना है तो आपको ऐसी क्रॉप लगानी है जो कि आपकी क्लोज टू द ग्राउंड हो। एग्जाम्पल के ग्राउंडनट, ठीक है, ग्राउंडनट काफी बार एग्जाम में पूछता है। मूंग बीन हो गया आपका, उर्द बीन, सोयाबीन हो गया, ये सभी क्या है, इरोजन को रेसिस्ट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का, परमिटिंग का, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्मॉल गलीज, स्मॉल गलीज की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 1 मीटर, 3 से 5 मीटर, 6 मीटर, या 9 मीटर। तो जितने भी टाइप्स की गलीज होती है इनको हम देखते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं स्मॉल गली, ठीक है, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, और उसके बाद लार्ज गली, ठीक है। तो स्मॉल गलीज वो गलीज होती है जिनकी जो डेप्थ होती है वो लेस देन 1 होती है, कितनी होती है, सॉरी, लेस देन 1 मीटर, ठीक है, लेस देन का साइन है, लेस देन 1 मीटर। मीडियम गलीज वो गलीज होती है जिनकी जो डेप्थ होती है 1 से 5 मीटर। 1 से 5 मीटर अगर के बीच में आपका जो डेप्थ है तो वो किस में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 किस में आएगा, मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। 1 है तो 1 किस में आएगा, स्मॉल में आ जाएगा। 1.1 है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो वो किस में आ जाएगा, मीडियम गली में। लार्ज में क्या होगा, ग्रेटर देन 5, इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू अगर आपकी जाएगी तो वो किसके अंदर आ जाएगा, लार्ज गलीज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पूछा कि स्मॉल गलीज क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहाँ पर आपका मीडियम गली या लार्ज गली भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की पीडीएफ परचेज करनी तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश जी के नाम से है, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और चैनल पर जाकर के वहाँ पर भी आप, अगर आपको परचेज करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर से कर दूंगा, ठीक है। तो आप, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कम्पिटिटिव अभी प्रेजेंट में जैसे ASCO आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, या AAO का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए जो भी एग्जाम है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है प्रेजेंटली मैं इनको कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ, इनका PDF अवेलेबल है, पेपर 1 पेपर 2 वाइज, तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। AAO का भी थोड़े दिन में आ जाएगा। तो SCO के लिए खासकर, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं बेसिकली अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है। Then question number 9, factor responsible for soil conservation is overgrazing, shifting cultivation, deforestation, या all of the above। आप लोग के लिए है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन से फैक्टर्स जो कि सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम है तो वहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बट आपको पिछले कुछ, मैंने AAO का एग्जाम कवर किया था, वहाँ पर देखने को मिला जो कि हमारे सेमेस्टर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर सेम टू सेम रिपीट हुए थे विदाउट एनी चेंज इन आंसर और क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, रिमूवल ऑफ डिजोल्व मटेरियल फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज, सॉइल से जो डिजोल्व मटेरियल को रिमूव करना क्या कहलाता है, ग्लासिकल इरोजन, फिजिकल इरोजन, केमिकल इरोजन, या ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या लगा के आएंगे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, बट वो गलत है। रिमूवल ऑफ डिजोल्व मटेरियल फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज केमिकल इरोजन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फिजिकल इरोजन क्या होता है,
बट तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे फिजिकल भी लगा देंगे या केमिकल लगा देंगे, मेनली बच्चे क्या मार के आएंगे, ऑल ऑफ दी अबो। बट ऑल ऑफ दी अबो नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, जो कि हमारी क्लास्टिक सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लास्टिक सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, उनको रिमूवल क्या कहलाता है, क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होते हैं। वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं जो कि डिजोल्व नहीं होते हैं, बट पानी में रहते हैं, उनका रिमूवल क्या कहलाता है, सॉइल में रहते हैं, उनका रिमूवल क्या कहलाता है, फिजिकल इरोजन। और केमिकल इरोजन क्या होता है, डिजोल्व मटेरियल का रिमूव करना सॉइल से, उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल इरोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाल्मी इज सिचुएटेड है, ठीक है। वाल्मी कहाँ पर सिचुएटेड है, भोपाल में है, आगरा में है, महाराष्ट्र में है या जोधपुर में। तो ये हमारा कहाँ सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो औरंगाबाद, ठीक है, लिख देता हूँ औरंगाबाद। कहाँ पर सिचुएटेड है, औरंगाबाद में सिचुएटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इरोजन कॉज्ड बाय कंसंट्रेशन फ्लो इन स्मॉल चैनल इज कॉल्ड एज, ठीक है। वो इरोजन जो कि कंसंट्रेशन फ्लो स्मॉल चैनल में होता है, तो उसमें की वजह से जो इरोजन होता है वो कैसा होगा, गली, रेल, रेवाइन या टॉरेंट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज रिल इरोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 13, एडवांस स्टेट ऑफ गली इरोजन इज। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ने की देखा करिए एक बार। अब जहाँ पर हिंदी नहीं है वहाँ पर अलग बात है, बट सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ कि अब नालिका क्षरण की पूर्व अवस्था, ठीक है, जो मतलब गली इरोजन है उसकी जो पूर्व अवस्था है, मतलब उससे पहले वाली अवस्था। तो गली कैसे, अभी हमने बताया था, सबसे पहले क्या हो, स्प्लैश, देन सीट, ठीक है, नंबर वन पे क्या है, स्प्लैश, देन सीट, देन रिल, एंड आफ्टर दैट गली, गली इरोजन। और फिर गलीज को मिल करके रेवाइन इरोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, स्टेजेस होती है, स्प्लैश, शीट, रिल, गली एंड देन रेवाइन। सो एडवांस स्टेट क्या है, मतलब गली इरोजन से पहले वाली जो अवस्था है वो क्या है, रिल। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अ नेटवर्क ऑफ गली इज कॉल्ड एज, जो गली का नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, रिल इरोजन, गली इरोजन, रेवाइन इरोजन या हिल एरिया। सो इट इज कॉल्ड एज रेवाइन इरोजन। ऐसे याद रखिए कि बहुत, जब बहुत सारी गलीज होती है, उनका नेटवर्क बन जाता है, तो एक रिवर का रूप ले लेता है, बहुत बड़ा हो जा और बड़ा हो जाता है, तो उनको क्या कहलाएंगे, रेवाइन इरोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, रिवर का रूप ले, बट हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, उसी तरीके से याद कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन विंड इरोजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कैरीड आउट बाई, जो विंड इरोजन में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, सरफेस क्रीप एंड सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप, या नॉन ऑफ दी अबव। सो डिफरेंट स्टेजेस हैं विंड इरोजन की, यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों स्टेजेस को हम अच्छे से देखेंगे। बेसिकली जो विंड इरोजन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो हमारा 3 स्टेज में होता है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब तीनों ऑप्शन को हम, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप को अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप, सॉल्टेशन में फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, जहां पर जो पार्टिकल का साइज होता है 0.1 से 0.5 mm के बीच होते हैं, ठीक है, उनका इरोजन होता है। और मोस्टली जो इरोजन कंडक्ट करते हैं वो सस्पेंशन के द्वारा होता है, कितना परसेंट, 50 to 75% इरोजन अकर बाई सॉल्टेशन, सस्पेंशन इज सॉल्टेशन। 50 से 75% जो हमारा इरोजन होता है वो किसके द्वारा होता है, सॉल्टेशन के द्वारा होता है। पार्टिकल का साइज क्या होता है, 0.1 से 0.5, यही दो चीज याद रखने हैं आपको। सॉल्टेशन के बाद आ गया सरफेस क्रीप, ठीक है, सरफेस क्रीप हो गया। सरफेस क्रीप में क्या है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 0.5 mm होता है, तो ठीक है, ग्रेटर देन 0.5 mm, जहाँ पर रोलिंग या स्लाइडिंग के द्वारा जो पार्टिकल सॉइल का लॉस होता है, ये जो सॉइल का लॉस होता है वो 5 से 25%। सॉइल का लॉस किसकी वजह से होता है, सरफेस क्रीप की वजह से। अब लास्ट में आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि लेस देन 0.1 mm है, उनका लॉस होता है।
और ये सॉइल कितना लॉस करती है, 3 से 4%। ठीक है, इसकी वजह से सॉइल लॉस होता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या क्या याद रखना है। सॉल्टेशन में 0.1 से 0.5 mm के बीच के पार्टिकल का लॉस होता है, क्योंकि 50 से 75% टोटल सॉइल का लॉस किसकी वजह से होता है, सॉल्टेशन की वजह से। सरफेस क्रीप की वजह से 5 से 25% सॉइल का लॉस होता है, जहां पर पार्टिकल का साइज 0.5 mm से ग्रेटर होता है। और सस्पेंशन में 0.1 mm से पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है और 3 से 4% का सॉइल लॉस होता है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 17, लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स आर मूव बाय द प्रोसेस ऑफ। जो लार्ज और हैवी पार्टिकल्स होते हैं किस प्रोसेस से मूव करते हैं, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप, सॉल्टेशन या ऑल ऑफ दी अबव। अभी ऊपर बताया मैंने कि जो हैवी पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्लाइडिंग या रोलिंग की वजह से मूव करते हैं। तो आप लोग को बताना इसमें है कि सही ऑप्शन क्या होगा, सस्पेंशन होगा, सरफेस क्रीप होगा, सॉल्टेशन होगा या ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर मैं बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, तो आप लोग को कमेंट करना और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड इन। जो सैंड ड्यून्स है कहाँ पर फॉर्म होते हैं, हिल एरियाज में, लोबी सॉइल एरियाज में, या कैल्सेरियस सॉइल में, या सैंडी सॉइल में। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब विंड हमारी ब्लो करती है और वहां पर फिर स्टॉप हो जाती है या कोई आगे कुछ आ जाता है, तो वहीं पर सॉइल को क्या करती है, गिरा देती है, तो वहां पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो वो किस में होता है, सैंडी सॉइल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ विंड इरोजन। इनमें से कौन एक प्रकार का विंड इरोजन नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा सरफेस क्रीप, सॉल्टेशन एंड सस्पेंशन आर द टाइप्स ऑफ विंड इरोजन। बचा कौन, एक्सट्रूशन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्टूर बर्न्स इज यूज्ड इन। जो कॉन्टूर बर्न्स है वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, लेस देन 750 mm रेनफॉल, जो ड्राईलैंड एरियाज हो गए वहां पर, या ग्रेटर देन 750 mm रेनफॉल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। सो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, लेस देन 750 mm रेनफॉल। सो ऑप्शन नंबर एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द सॉइल बल्क डेंसिटी रेट इज। जब सॉइल की डेप्थ इंक्रीज होती है तो बल्क डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब बल्क डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है, सॉरी, जब डेप्थ हमारी इंक्रीज करती है तो बल्क डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली जैसे हम सॉइल के अंदर जाते हैं, डेप्थ इंक्रीज होती है सॉइल की, वैसे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हमारा कम होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होगा तो बल्क डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बल्क डेंसिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। विद इंक्रीज इन डेप्थ द बल्क डेंसिटी इंक्रीजेस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है इस पेपर में, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग लगता है, तो इसलिए आप लोग 21 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।